हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और बासलाम के मालूम हो कि मेरी चाय यहाँ पर गिर चुकी है। ये सुबह का वक्त है, मैं अपना नाश्ता बना रही थी और यहाँ पर मेरी चाय गिर गई तो मेरा बड़ा मूड सा ख़राब हुआ। मतलब चाय का वो नहीं है, बट वो गैस वैस और उसके नीचे से जो ज़्यादा सफाइयाँ करनी पड़ जाती ना, उसमें फिर वो होता है कि मतलब अननेसेसरी आपका काम पड़ जाता है, जो कि मेरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। और मैं गई क्यों थी, वो शोनू ने बुला लिया था, वो कुछ कर रही होगी तो मैं अंदर भाग के चली गई। तो वही होता है ना, न्यूली जो मॉम होती है उनकी जो ज़िंदगी होती है वो एक तरह से पूरी झंड हो जाती है। मेरी हो गई तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने खीर बनाने सुबह ही रख दिया, मैं इसे काफ़ी देर में पकाऊंगी। आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, क्या वो आपको पता चल जाए। तब भागने की पड़ रही थी, फिर ये रह गई भूखी उस चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर में। अब देखो बैठी सबसे कोने में, अब गिरोगी नहीं आप हैं। दादी आई हैं यहाँ पर, सब बच्चों को खाना खिला रही हैं। तो पुप्पी ने भेजा था खाना, वो सारा ही यहीं आ गया, तो ये सब बच्चे ही खा रहे हैं। हाँ, फ़ोन दे दीजिए, बुखार हो रहा है। आपको थप्पड़ चाहिए? ओहो, इसको पानी पीना है। आ रहा वहाँ से पानी की बोतल उठाना, उसकी आ रहा उसकी पानी की बोतल उठाओ, उसे खांसी हो रही है। ओह कितनी खांसी, ओ अल्लाह खांसी हो गई। और पुप्पी ने मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई गाइस। पुप्पी ने सब्ज़ी भिजवाई थी, चिकन की बिरयानी भिजवाई थी, केक भिजाया था, सब बच्चे खा चुके हैं घप घप। सब ने खा लिया। खैर आप मिलिए दादी से। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, कुछ कर लें आप। क्या हाल चाल? आँखें बड़ी आपकी ऐसी हो रही, सोई सी। अच्छा क्यों आज कुछ क्यों मारा लिबा, चुप हो जाओ। सुबह से ऐसी हो रही है तबीयत। अच्छा कुछ अजीब सी हो रही है। लो पी लो, अपने आप पी लो। जो इन्हें चाहिए वो इन्हें खिला दो। मैं अभी रोटी बनाई रही थी तो मैंने कहा मम्मी से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। गोश्त दो, ये पूरी गोश्त की शौकीन है। मैं तो दादी अट्टी खा लूँगा, जो खिलाओगी खा लूँगा। मैं तो खा लूँगा सब कुछ। मेरे को खांसी आ जाएगी तो खांच भी लूँगा। निकलता ज़रूर है, फिर अपने हाथ से फिर जाएगा अंदर। ये इनकी नौटंकी चलती रहती है। चलो आप लोग खाओ पियो, मैं और बना लाती रोटी। मम्मी तो खाई नहीं रही है। अच्छा चलो तो कोई नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। आपने तो सब्ज़ी बनाई थी सुबह। मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी। तो आज मैंने ये सारा बनाया है, मतलब नकली कचौड़ी नहीं, असली कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये स्टफिंग बना ली है और ये मैंने आटा गूँध लिया है। अभी इसमें और मुख्य मावा दूँगी, फाइनल टच इसे दूँगी। तो ये है, थोड़ा आटा भी रखा हुआ, मैंने दिन में भी गूँधा था, वो भी रखा हुआ है। इधर मैंने तेल पका लिया है और तेल था नहीं और बाबूजी भी थे नहीं, लेकिन मम्मी ने स्पेशली ला के दिया। बट ये तेल थोड़ा सा सही नहीं है, देखो ना काला काला सा लग रहा है। पकने के बाद तेल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा काला काला है, मजबूरी में मंगाना पड़ा। और यहाँ है हमारी खीर। तो ये मैंने खीर बनाई है, देखो कितनी अच्छी मलाईदार मावे की मैंने ये खीर बनाई है। तो आज अब हम बनाने जा रहे हैं खीर एंड कचौड़ी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बस सबका डिनर हम यहीं कराएंगे, पापा को करा देंगे, मम्मी और भैया के लिए भेज देंगे, फिर बाद में हम लोग खाएंगे। तो पापा भी नीचे बैठे हैं, और फटाफट से मैंने तेल पका लिया है। अब मैं कचौड़ियाँ बनानी शुरू करती हूँ और खीर के साथ पापा को देंगे, ठीक है। तो बस जी यहाँ पर मैं अपना कचौड़ी का मतलब तैयारी कर रही थी, बना रही थी। और पापा को मैं ऊपर बुला लूँगी और एसी में बिठा के खिलाऊँगी, क्योंकि ये कोई मौसम वैसे है नहीं खीर और कचौड़ी का। लेकिन आप सोचेंगे जब मौसम नहीं है तो आपने क्यों बनाई, तो मैं आपको बता दूँ कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि बना ही लूँ। और मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो मतलब हमारे परिवार में सबको पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। और खीर तो स्पेशली। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई का एंगल थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को सही से दिखे। वो जो कुंडे होते हैं ना कढ़ाई के, वो बीच में आ रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। भाई किसी ने बड़ा गंदा कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो में, मेरी शोनू के लिए। यार मेरे बच्चों को तो बख्श दिया करो, बच्चों को कुछ मत कहा करो। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे सबके होते हैं, कभी भी किसी के बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। इतना गंदा सा मैसेज किया था कि तुम्हारी शोनू तो हर वक्त कुछ ना कुछ ठूसती रहती है। ये कोई लैंग्वेज है बच्चे के लिए बात करने की? मतलब किस तरह से आप लोग बात करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता।
तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चों के बारे में अगर अच्छी बात आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, बुरी कर सकते हैं तो कृपया ना करें। और अगर आपका लहज़ा ही ऐसा है तो अपने घर में यूज़ किया करें इस तरह का लहज़ा, मेरे कमेंट बॉक्स को आके गंदा ना किया करें, क्योंकि मुझे बच्चों और स्पेशली मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी पापा यानी सास ससुर और मेरे अपने मम्मी पापा, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनके बारे में मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन मेरे भाई बहन और इधर से नंद देवर, मतलब अब आप समझ गए होंगे मेरे दोनों फैमिलीज़ बेसिकली। तो इन कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते भी हैं, कहने वाले बहुत गंदा गंदा कहते हैं, मतलब जिसकी कि कोई हद ही नहीं। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा होता है ना तो और ज़्यादा हेट कमेंट, ऐसा लगता है जैसे कि बाढ़ ही आ गई है या जैसे कि किसी को पता नहीं क्या ही बुरा लग गया है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया। तो मैं समझती हूँ चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी थोड़ी बहुत तो दुनिया देख ही ली है, तो मैं समझती हूँ कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। पर ठीक है, जैसा जिसका मन, जैसे जिसकी मर्ज़ी, मैं उसको कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना कहा जाए, वो मैं कहीं से भी आए कमेंट, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ना अपने कमेंट बॉक्स से बिल्कुल बाहर निकाल देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर हाँ, मुझे अब याद आया, मेरे पास ना किसी ने कमेंट किया था कि आप ना कचौड़ी की पूरी रेसिपी देना। सॉरी डियर, आपका कमेंट बाद में आया था। और ये जो व्लॉग है मैं आपको बताना भूल गई, ये जब हम बाजी के घर से आए थे ना उसके नेक्स्ट डे का है, तभी वो बच्चे खाना भी खा रहे थे और उसी नेक्स्ट डे की शाम को मैंने इस तरह से खीर और कचौड़ी का प्रोग्राम रखा था। ठीक है, तो आप सोचेंगे अब ये व्लॉग क्यों डाल रहे हो। एक्चुअली मुहर्रम का व्लॉग डालना ज़रूरी था, क्योंकि मुहर्रम निकले हुए 3 दिन हो गए थे और उधर बिट्टो के मतलब फंक्शंस चल रहे थे, तो वो 3 पार्ट में गया, फिर मुहर्रम का डाला, तो इसलिए ये वाला वीडियो रह गया। अगर ये पहले डाल देती, मुहर्रम को बाद में डालती, तो फिर वही होता था कि 4-5 दिन बाद मुहर्रम के और मैं मुहर्रम का व्लॉग डाल रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया। बट कोई नहीं, आप लोग देखें, एंजॉय करें। व्लॉग तो व्लॉग है, पहले का हो बाद का हो, अब कोई ऐसा तो है नहीं ना कि 1970 के दशक का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। 2-4 दिन के आगे पीछे की बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं ये बताई थी कि इसने मुझसे कहा था स्पेशली कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना, तो इंशाल्लाह मैंने सोच रखा है कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी बनाऊंगी ना, मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये जो मेरी खीर है ना, ये 5 घंटे पक कर ये खीर मेरी तैयार हुई है। और ये खीर वाकई में बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उम्दा किस्म की खीर बनी थी। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ना मतलब कोई ड्राई फ्रूट, इसमें मैंने बस खोया डाला था। और मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी को लेकर आने थे ड्राई फ्रूट घर से, और मम्मी भूल गई और मैंने पापा से सिर्फ खोए की कहा। फिर मैंने कुछ बोला, मैंने कहा अब हम ऐसे खाएंगे। और उसका रीज़न भी ये था कि आयरा को ना ड्राई फ्रूट वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो ना, अब नहीं डले तो नहीं डले। लेकिन सही बताओ ना तो ये तो रबड़ी लग रही थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत भी नहीं लग रही थी। डल जाते तो खैर बहुत अच्छी चीज़ होती, लेकिन अब कई बार होता है ना कि बंदा भूल जाता है या नहीं भी हो पाता कई बार, तो बिना ड्राई फ्रूट्स के ये बिल्कुल मक्खन मलाई मेरी खीर बन के तैयार हुई थी। अब आप सोचेंगे इसकी रेसिपी, नहीं जी, मैंने इसकी भी रेसिपी कोई शूट नहीं की है नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर इसकी शेयर करूँगी, क्योंकि कचौड़ी की तो डिमांड आई है, खीर की तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तो तब की तब देखी जाएगी। चलो, तो मैं पापा को खाना भिजवाऊँ। ये पूरी चोनू की है, ठीक है, दादू को बता देना, चोनू को खीर पूरी खिलाएंगे और दादू की कचौड़ी, और लिबा की कचौड़ी भी मैं लाऊंगी, ये चटपटी ज़्यादा है। ओ, डाल दिया, वो तो नहीं, ठंडी है, अल्लाह का शुक्र है, ये ऐसे ही कर। तो यहाँ पर मैंने खीर पैक कर दी है और इसको बंद कर देते हैं। बंद किए नहीं हो रहा, बंद हो गया। और यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ बना के और पैक कर दी है, ठीक है। आप ऐसे ही ले जाओ, तो अब इसे उसमें डाल लेंगे। नीचे से भी हाथ लगा लेना, अरे नीचे से भी हाथ लगा लो, ये ऐसे टिफ़िन को, हाँ ठीक है। अब दादू अपने हिसाब से ले जाएंगे। गाइस, इसने आटे को हाथ लगाया। गाइस, आप थोड़ी देर में ये चप्पलों से पिटेगी। गाइस अब गाइस ये देखो मेरा बच्चा, ये मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, ये कह रहा मुझे ले लो। मैं भी नहीं ले रही, अभी मैं और काम कर लूँ, अभी मेरा सारा काम बचा पड़ा हुआ है। अब बस मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना लेती हूँ। बाबूजी तो आने वाले हैं नहीं रात को, वैसे भी वो इन सब चीज़ों के शौकीन भी नहीं है। वो होते ना, वो पता है क्या करवाते मुझसे, ये क्या आ गया, हाँ, तो वो होते तो उनसे आलू का भुर्ता या रोटी बनवाते। छोड़ो ना, बस ये छोड़े तो मुझे,
छोड़ नहीं रही है। तो गाइस आजकल ना ब्लॉग का बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि ब्लॉग पूरा शूट ही नहीं हो पाता, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ सकते होंगे कि क्यों नहीं हो पाता। आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा ही था कि सोनू मेरे पैरों में पड़ी हुई थी, तो ये था कि फिर मैंने शूट ही नहीं किया और मैंने सोनू को ले लिया। और सही बताऊँ ना, मैंने कचौड़ी बनाई और मैंने माशाल्लाह मतलब बनाई थी सबके लिए खूब सारी, और मैंने भिजवा भी दी, बच्चों ने भी खूब अच्छे से खा ली। लेकिन जब मेरा नंबर आया ना, सोनू ने जो आतंक फैलाया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 2 कचौड़ी अपने लिए बनाई और मैंने वही खा के पानी पी के और मैं सो गई थी। क्या करूँ फिर ना, एक टाइम के बाद इतना, एक तो थक जाते, चलो वो थकना छोड़ो, फिर बच्चे को सुलाते सुलाते ना खुद भी मन ऐसा हो जाता है, फिर नहीं करता कि वो दोबारा मतलब कढ़ाई चढ़ाओ, दोबारा से कचौड़ी बनाओ। फिर मैंने कहा चल छोड़, तो बस ऐसे करके मैंने मतलब मेरे साथ ये हुआ अच्छी खासी दावत में कि वो, मैं इस चीज़ को वो नहीं मानती, ऐसा होता है ना, नसीब की बात होती है, जिसके नसीब में जो होता है उसे उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा और उससे कम कभी नहीं मिल सकता। तो मेरे नसीब में शायद 2 ही कचौड़ियाँ थी, तो मैंने फिर वही खाई। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से अच्छे से व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ, और अब इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं अभी कोशिश करती ही रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और हाँ, लेकिन आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी कि आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही पसंद करते रहिए। और मम्मी को लेके काफ़ी लोग बातचीत करते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं नहीं दूँगी, मम्मी ही देंगी, नेक्स्ट व्लॉग में देंगी। काफ़ी लोग मुझे ये कहते रहते हैं कि मतलब सास को बिल्कुल अपने जैसा कर लिया, अपने रंग में अपने रंग में रंग लिया है, और इस तरह से मतलब पता नहीं क्या-क्या ऐसे करके। तो मैं उन लोगों को बस एक ही जवाब देना चाहती हूँ जो मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। हाँ, पता नहीं कौन सी किस तरह से ऐसा वो होता है ना, मतलब कुछ भी कह लो आप इस तरह से कि जैसे वो मेरी मुरीद हो गई हैं, लाइक मैंने या तो कोई काला जादू कर दिया है या कोई घुट्टी पिला दिया, कुछ इस टाइप्स में। प्रॉपर शायद ये वर्ड ना हो, लेकिन मीनिंग वही है कि मैंने उन्हें अपने रंग में रंग लिया है, या कुछ भी ऐसा करके वो मेरी मुरीद हो गई, लाइक ऐसा। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे पास ऐसी कोई घुट्टी होती जिसे पीने से कोई मेरा मुरीद हो जाता, या मेरे पास ऐसा कोई काला जादू होता, तो आप समझ सकते हैं कि मैं सबसे पहले वो घुट्टी किसको पिलाती। तो यार ये ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है कि भाई, अच्छा मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो इंसान कौन होती जिसे मैं वो घुट्टी पिलाती, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी हो जाती। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, आप नहीं बता पाए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस इंसान का नाम बता दूँगी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है, बहुत अच्छी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। चलो फिर मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।